फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल हम फ्लैक्स रैप एंड फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, जो कि CSS की बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक डिव है जिसमें कुछ कंटेनर है, यानी कि फ्लैक्स आइटम। अभी तो ये बहुत कम आइटम्स हैं और इसकी जो विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ओवरफ्लो कराने के लिए हमें कुछ डिव और रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल सेव किया, मैं जस्ट इसको कॉपी किया, तो ये एक्चुअली अभी भी ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो विड्थ है कुछ सेट करते हैं हम विड्थ, और इसकी देते हैं 350 पिक्सल। कंट्रोल सेव करो और देखो अभी ये जो डिव है अभी ओवरफ्लो कर गए। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम फ्लैक्स रैप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर 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 मैं क्या करूं कि विड्थ को हटा के मैं यहाँ पे हाइट कर दूं, हाइट, ठीक है, और कंट्रोल सेव किया तो ऐसे ही देखो ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जो फ्लैक्स डायरेक्शन लगा दूं इधर, फ्लैक्स एंड डायरेक्शन, और कॉलम कर दूं। ठीक है, अगर आपने फ्लैश डायरेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कॉलम क्या है और फ्लैग डायरेक्शन क्या है। आपको ओवरफ्लो इधर भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए। फ्लैक्स रैप की वैल्यू होती है नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स, और इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्योंकि ऐसे समझाना इसको पॉसिबल नहीं है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में उठाना चाहूँगा और डिस्प्ले फ्लैक्स मेरा पहले से ही दे रखा है मैंने, ये देखिए। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करते हैं और इसकी मैं हाइट भी हटाना चाहूँगा अभी। ओके ओके, एंड इसकी मैं बिट देना चाहता हूँ कुछ भी 350 पिक्सल। कंट्रोल सेव करने के बाद इसके जो कंटेंट है ओवरफ्लो कर गया है। ठीक है, आप चाहो तो इधर 300 ही रखिए। ठीक है, अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है, लेकिन इस ओवरफ्लो से बचने के लिए मैं फ्लैक्स रैप का यूज करूँगा। ठीक है, वो इस तरह से, अगर मैं नो रैप कर दूँ, नो रैप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो इससे अभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें कोई भी रैप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कर दें रैप, ठीक है, कंट्रोल सेव करो तो देखो इसका जो ओवरफ्लो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो भी ओवरफ्लो था अब ये ओवरफ्लो नहीं होंगे, इसी इसी डिप में एडजस्ट करते रहेंगे। यानी कि इसके जो मेन कंटेंट है जितनी भी विड्थ रखी होगी उतने में ही एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, ऐसे ही होता है रिवर्स। और कंट्रोल सेव करने के बाद ये देखो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रैप और रैप रिवर्स में और कुछ नहीं होता, जो कंटेंट एकदम जस्टिफाई रहता है एक तरह से, लेकिन जो आपका डिव रहते हैं, फ्लैक्स आइटम रहते हैं, वो आपके रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव करो देखो। ठीक है, जस्ट इसका ऊपर हो जाएगा अभी देखो, अगर मैं रिवर्स करूँ तो। ठीक है, देखो, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो इस तरह से हम फ्लैक्स रैप का यूज करते हैं। अगर अगर मैं यहाँ पर फ्लैग डायरेक्शन भी सेट कर दूँ, देखो अभी फ्लैग्स एंड डायरेक्शन, ठीक है, कॉलम कर देते हैं, और तब भी देखो आपकी कुछ इस तरह का ही सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा हाइट। ठीक है, कंट्रोल सेव करो। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, अब ये रिवर्स हो रखा है तो इसको मैं रैप कर देता हूँ। सेव करो तो देखो अभी। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी वीडियो कुछ इसी तरह की होती हैं, इसी तरह से दिखती हैं, है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम अगर वीडियो या फिर ऐसे कंटेंट हमें रखना हो फ्लैक्स आइटम्स, तो वहाँ पे हम इजीली फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो पेज होता है, लेआउट होता है, बहुत ही ईजिली रेस्पॉन्सिव बन जाता है। ठीक है, तो फ्लैक्स फ्लो की बात करें, फ्लैक्स फ्लो में दो वैल्यू देनी होती हैं, एक फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स फ्लैक्स। ठीक है, इसमें हम दोनों एक साथ दे सकते हैं, एक तरह की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना कि जो मेन कंटेनर होते हैं उनके जो फ्लैक्स आइटम का जो मेन कंटेंट होता है उसी के अंदर हमें ये सारी प्रॉपर्टी देनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, फ्लैक्स फ्लो, और यहाँ पे मैं दूंगा पहले डायरेक्शन कॉलम,
और रैप कर देते हैं, ठीक है। और जस्ट इसको मैं रिमूव कर दूंगा या फिर इसको कमेंट कर दो /* एंड // ठीक है, करना से करो। देखो अभी ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, रैप रिवर्स, यहाँ पे रैप था ओनली, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे रैप करके दिखाऊँ, देखो करना से करो तो जस्ट उसी तरह से आपको ये दिखेगा। तो आपको ये भी समझ में आएगा फ्लैक्स फ्लो, और आई होप आपको फ्लैक्स डायरेक्शन एंड फ्लैक्स रैप ये कैसे देते हैं सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारी अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए, और मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।